नमस्कार। हरिओम। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन की तरफ से संचालित तत्वबोध भगवद गीता हिंदी के आज के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले सत्र में हमने अध्याय 5 से के श्लोकों से शुरू की थी, तो आज भी अध्याय 5 का ही रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करता हूं कि आगे के मंच संचालन के लिए आए। हरिओम। हरिओम। और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी साधकों को हार्दिक प्रणाम है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि हम भगवद गीता के अध्याय 5 पे चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और हमने श्लोक नंबर 5 तक बात किया था और आज हम श्लोक नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। तो संन्यासः तु महाबाहो दुःखं वाप्नुयोगतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है और जबकि भगवत स्वरूप मनन करने वाला कर्मयोगी शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इसका तात्पर्य भगवान कहते हैं कि संन्यास भी कर्मयोग के बिना नहीं सधता। तो अगर हम संन्यास हमारा परम लक्ष्य है तो भी हमको कर्मयोग का पालन करना पड़ेगा, कर्मयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और हम लोग देखते भी हैं कि जितने बड़े बड़े सन्यासी हैं, जीवन मुक्त पुरुष हैं,
वो कर्मयोग से भागे नहीं। उनके जीवन में कर्मयोग हम देखते हैं, चाहे वो मुक्त क्यों न थे। शंकराचार्य को हम देखते हैं, शंकराचार्य जी महामुक्त व्यक्ति, जीवन मुक्त व्यक्ति थे, पर उनके जैसी कर्मठता आपको कहीं दिखाई देगी? जीवन मुक्त सन्यासी होने के बावजूद भी उन्हें पूरे भारत का भ्रमण किया, चारों धाम में चारों पीठों की स्थापना की, और बहुत कम उम्र में। तो कितना प्रगाढ़ कर्मठ थे वो, कर्म मार्ग को, कर्मयोग को उन्होंने नहीं छोड़ा। महात्मा बुद्ध जी, उनको भी ज्ञान की उपलब्धि हो गई थी, बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, पर बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कर्मयोग का अनुष्ठान किया। बहुत ही सक्रिय उन्होंने जीवन जिया, बहुत ही जगह जगह लोगों को के पास गए, उनको उपदेश किया, उनको सत्मार्ग की ओर प्रेरित किया। और न केवल बुद्ध और शंकराचार्य, बल्कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जो सन्यासी थे, सन्यास तक पहुंच गए थे, उनके जीवन में हम देखते हैं कि कर्म योग नहीं छूटता। इस कारण भगवान बार बार कहते हैं कि आप कोई भी रास्ते से जाइए, चाहे आप भक्ति के मार्ग को पकड़ें, चाहे आप ज्ञान के मार्ग को पकड़ें, चाहे आप सन्यास के मार्ग को पकड़ें, ये जो कर्म योग है वो आपको अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, और कर्म योग के ही रास्ते से आप सन्यास में जा सकते हैं। तो ये जो बोध है, यही बोध भगवान श्री कृष्ण कराना चाहते हैं कि हम कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकते, और यही बोध है भगवत गीता का कि हमको सतमार्ग की ओर प्रेरित करना। पिछली बार एक प्रश्न आया था, तत्वबोध और यथार्थ बोध में क्या अंतर है? तो मैंने विचार किया, और आज हम उसी संदर्भ में भी, परिप्रेक्ष्य में भी इन सब चीजों पे चर्चा करें। यथार्थ बोध और तत्वबोध एक संदर्भ में तो एक ही अर्थ को लेके चलते हैं कि तत्वबोध वही होता है जो यथार्थ होता है, यथार्थ होता है वो तत्वबोध होता है। पर दूसरे संदर्भ में भी इसको देखा जाए तो दोनों में बहुत भिन्नता है, भेद भी है। तत्वबोध जहां पे हमको परिचायक इंफॉर्मेटिक गुण को, इंफॉर्मेटिक चीजों को बताती है, और यथार्थ बोध अनुभव को बताती है। हम कहते हैं भगवत गीता की तत्व विवेचनी टीका, तो उसमें जो तत्व निहित है, उन तत्व का ज्ञान उसमें होता है, पर यथार्थ बोध तो तभी होता है जब आपके अनुभव में वो आता है। तो तत्वबोध का मतलब है परिचयात्मक, और यथार्थ बोध का तात्पर्य होता है अनुभवात्मक, अनुभव गम्य हो। हम यदि कहें कि जंगल में एक जानवर होता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके शरीर में चितकबरा रंग होता है, उसे जंगल का राजा कहते हैं, और वो जब दहाड़ता है तो सारे जानवर भाग जाते हैं, उसे शेर कहा जाता है। तो ये तत्व हम उसको सही जानकारी दे रहे हैं, पर वो अनुभव में तभी आएगा जब वो स्वयं उसको आंखों से देखेगा। तो जब हम तत्वबोध की बात करते हैं तो वह भी सत्य को बताता है, यथार्थ बोध भी सत्य को बताता है, दोनों सत्य की ओर हमको संकेत करते हैं। पर तत्वबोध में जहां सूचनात्मक चीजें होती हैं, परिचयात्मक चीजें होती हैं, इंफॉर्मेटिव होता है, और वहीं पे यथार्थ बोध का मतलब होता है कि उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को आप यथार्थ रूप में अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। हम कहते हैं चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, और चीनी के बारे में हम बता सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं,
चीनी किन किन तत्वों से बना है, मिठास, सारी चीजों को हम, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, आपको वो भी सत्य तक ले जा रहा है। पर यथार्थ बोध तो तभी होगा जब आप शहद को खा के उसके मिठास को अनुभव करेंगे। तो कई संदर्भों में दोनों का अर्थ एक भी होता है और कई संदर्भों में दोनों का अर्थ अलग अलग भी होता है, और इसको हम अगले सत्र में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो तत्व की बातें बता रहे हैं, तत्व बोध करा रहे हैं, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है, साधना क्या है, ये सारी चीजें तत्व की बातें हैं। और जब ये तत्व को आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे तो वह यथार्थ बोध होगा कि भगवान ने जिन चीजों को बोध कराया था उसको आप अपने जीवन में यथार्थ रूप से अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान फिर, जैसा वो भगवान ने कहा 6वें श्लोक में कि कर्मयोग सबका बेस है, कर्मयोग को छोड़ के हम कर्मयोग के माध्यम से हमको आगे की चीजों को जाना है। उसके बाद 6वें नंबर पे भगवान, 7वें श्लोक पे भगवान कहते हैं योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मानां कुर्वन् अपि न लिप्तये। भगवान कहते हैं जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, कर्मयोग करता हुआ वह लिप्त नहीं होता। तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग आधार है, और उसके बाद भगवान कहते हैं कि अपने मन को वश में करके जो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों पे जिसने नियंत्रण पा लिया है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसका मन शुद्ध हो चुका है, ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप मान करके कर्म करता है तो वह कर्म से लिप्त नहीं होता। तो वो कर्म योग का अनुष्ठान भी कैसे करना चाहिए, भगवान ने 7वें नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा कि कर्म योगी जो व्यक्ति है उसमें 2 प्रकार के गुण होना चाहिए। पहला है कि वह जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों पे उसका नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। और दूसरा गुण बताते हैं कि उसका मन शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के आत्मा को अपना स्वरूप मानते हुए कर्म करता है। तो ये तीनों गुण को अगर उस व्यक्ति में है तो वह कर्म में लिप्त नहीं हो पाता। और निश्चित रूप से ये तीनों गुण यदि हमारे जीवन में है तो हम इस कर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कर्म करने के बावजूद भी उसके जो संस्कार हैं वो हमारे अंतःकरण को लिप्त नहीं करेंगे। और भगवान उस पे और आगे भी बताते हैं कि इसके अलावा अकर्तापन का भी निर्देश भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं नैव कश्चित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्मरन् जिघ्रन् अष्टन् गच्छन् स्वपन् श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान कहते हैं कि जो तत्व को जानने वाला योगी होता है वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने विषय में बरत रही हैं, ऐसा मान करके कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सब इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, मेरा कोई कृतत्वपन नहीं है, ऐसा मान करके जब वो रहता है तो वह व्यक्ति, ऐसा जब अकर्तापन जीवन में आता है तो वह व्यक्ति उस कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होता। तो आप अपने सारे कर्मों में जब अलिप्त हो जाते हैं, अकर्ता का भाव ला लेते हैं,
या साक्षी बोध का भाव ला लेते हैं। और भगवान ने तो इसको इतने गहराई से वर्णन किया है, आप देखिए एक एक हमारी क्रियाओं को भगवान ने लिखा है कि पश्यन देखता हुआ, श्रवणन सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिग्रहण सुनता हुआ, अश्नन भोजन करता हुआ, गच्छन गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, सांस लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, उन्मिशन आंखों को खोलता हुआ, ये सारे जो क्रियाएं हैं उनको भगवान ने कहा कि इन सारे क्रियाओं में यदि कोई अकर्ता का भाव रखता है, इन सारे क्रियाओं में यदि कोई साक्षी भाव रखता है, इन सारे क्रियाओं को यदि कोई व्यक्ति समझता है कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको कितनी जागरूकता से रहना पड़ेगा। हमको बहुत जागरूकता जीवन में चाहिए, तभी हम इन चीजों को अपने जीवन में हमारे जीवन में सब सारी चीजें घटित होंगी। उसके बाद ये तो 8वां 9वां श्लोक में भगवान ने बताया। 10वां नंबर में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणि धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अभवससा। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये भी भगवान 10वें नंबर में समझा रहे हैं कि यदि आप साक्षी भाव को जीवन में ला पाने में असमर्थ हैं, तो भगवान कहते हैं कि भगवत अर्पण बुद्धि से भी कर्म करके आप कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं हो, पाप से बच सकते हैं। तो कमल का पत्ता होता है, कीचड़ में होता है, पर कीचड़ कभी भी कमल के पत्ते को स्पर्श नहीं करता, भले ही वह कीचड़ में ही वह कमल का जो पौधा है पल्लवित पुष्पित होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि यदि हम साक्षी भाव की साधना करने में भी थोड़ा सा असमर्थ हैं या साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने समस्त कर्मणों को ब्रह्मणी आधाय ब्रह्मा भगवान को अर्पित करके हमको भगवत अर्पण बुद्धि से आत्म शरणागति के भाव से भगवत अर्पण बुद्धि से भी कर्म करें, तो भी हम पाप कर्म में लिप्त नहीं होंगे। और भगवान ने इसमें एक शब्द और एक संकेत किया है, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होना चाहिए। 11वें नंबर पे भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी है, केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर के द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान यहाँ पे भी कहते हैं कि जो कर्म योगी व्यक्ति होते हैं, श्लोक नंबर 11, जो कर्म योगी व्यक्ति होते हैं, तो भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया। भगवान इसमें 10वें नंबर के श्लोक में आप देखिए, 10वें नंबर के श्लोक में भगवान 2 प्रकार के उपाय बताते हैं जिससे हमको पाप कर्म स्पर्श मत करे। पहला तो कर्म को परमात्मा में अर्पण करना है और दूसरा आसक्ति का त्याग करना है। और 11वें नंबर पे भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी होता है वह इंद्रिय मन बुद्धि शरीर के द्वारा
अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी जो व्यक्ति होता है वो मानता है कि जो मैं ईश्वर अर्पित बुद्धि से काम कर रहा हूँ, उससे मेरे जो अंतःकरण है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी। और जब ये शुद्ध और पवित्र होता है अंतःकरण, मन और बुद्धि, तो हम परमात्मा के तत्व का बोध हमें होने लगता है, परमात्मा तत्व का हमें बोध होने लगता है। हम उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के अधिकारी होते हैं। तो चित्त की शुद्धि भी एक साधन है जिसके बाद से हम उस परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, परमात्मा तत्व को जान पाते हैं। भगवान 12वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति नाप्नोति नष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्त निबध्यते। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर आत्यंतिक शांति को प्राप्त हो जाता है, फल में आसक्त कामना से बंध जाता है, जो सकाम व्यक्ति होता है। तो भगवान यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि कर्म फल को त्याग करके ही हम शांति को प्राप्त करेंगे। और यदि हम सकामी व्यक्ति हैं, कर्म के फल के प्रति आसक्त हैं, तो हम अपनी कामना से बन सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बार बार हमें यही बता रहे हैं कि जो कर्म योग है उससे चित्त की शुद्धि होती है। कर्म योग को हम अनासक्ति से हमको उसका अनुष्ठान करना चाहिए। और भगवान आखिरी में 13वें नंबर में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ति सुखम वशी नवद्वारे पुरी देहे न एव कुर्वन्न कारयन्। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अपने अंतःकरण को वश में रखने वाला व्यक्ति न करता हुआ न करवाता हुआ ही सब कर्मों को मन से त्याग कर 9 द्वार वाले घर में आनंद पूर्वक स्थित रहता है। तो यहाँ पे भी भगवान कहते हैं, यहाँ वो ज्ञानियों की मानसिक दशा का वर्णन करते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, कर्मयोगी होता है, वो अपने देह और विभिन्न देहादि उपकरणों का वो स्वामी होता है। तो जैसे यंत्र को चलाने वाला व्यक्ति अपने को यंत्र से भिन्न और उसका स्वामी मानता है, ठीक उसी प्रकार जिन्होंने इस तरीके से अपने जीवन, अपने शरीर को, इंद्रियों को वश में कर लिया है, अनासक्त भाव से कर्म करता है, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, वह व्यक्ति अपने शरीर का मालिक स्वयं होता है। और भगवान क्या बोलते हैं, नवद्वारे। नवद्वारे मतलब 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 नीचे, जिसको गुदा और उपस्थ कहते हैं। यदि ये 9 द्वार में वो आनंद पूर्वक रहता है, अपने वश में करके रहता है, नवद्वारे पूरी, क्योंकि ये 9 द्वार ही तो हमारे पतन का कारण है। आप देखिए, जब भी व्यक्ति का पतन होगा, या तो आंखों के माध्यम से होगा, नाक के माध्यम से होगा, कान के माध्यम से होगा, 1 मुंह जिह्वा के माध्यम से होगा, गोदा या उपस्थ के माध्यम से होगा। ये हमारे पतन के मुख्य द्वार होते हैं शरीर पे। तो इन 9 द्वारों, यदि घर में एक ही दरवाजा हो तो उसमें रहने वाला व्यक्ति को कितना डर लगता है। और यदि आपके घर में तो भगवान कहते हैं कि 9 द्वार है, तो सोचिए कितना डरावना है हमारा शरीर। लेकिन आप इस 9 द्वार पे आप कंट्रोल कर लिए, नियंत्रण कर लिए, तो उस घर पे आप सुख पूर्वक रह सकते हैं, निर्भीक पूर्वक रह सकते हैं, निडरता से रह सकते हैं, आनंद पूर्वक रह सकते हैं, निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है अलग अलग विषयों को इसमें बताते हैं। और उसके बाद 14 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतः तु प्रवर्तते।
भगवान यहाँ पे बड़ा अद्भुत बात कहते हैं और हमारी धारणा को तोड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो न तो जीवों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फल के संयोग को रचते हैं, बल्कि जो जीव है अपने स्वभाव से ही इन सब चीजों में प्रवृत्त होता है। तो देखिए 14 नंबर का श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान किसी भी कर्म के प्रेरक नहीं होते हैं। एकदम ये सूत्र है, सिद्धांत है। और भगवान कहते हैं कि कर्म का जो प्रेरक है वो मनुष्य का स्वभाव है, और कर्म फल जो होता है वो मनुष्य के कर्म के परिणाम से निकलने, मनुष्य के कर्मों के परिणाम से जो हमको फल प्राप्त होता है, सुख या दुख प्राप्त होता है। भगवान इस श्लोक में 14 नंबर श्लोक में एकदम क्लियर मेंशन करते हैं कि मैं जीवों का कोई कर्तापन नहीं हूं, न कर्मों का और न ही कर्म फलों का। ये अपने स्वभाव से ही ये चीजें बरतती हैं, स्वभाव के अनुसार से ही ये चीजें होती हैं। वस्तुतः स्वभाव ही कर्म का प्रेरक है। पर हम क्या करते हैं, हम हर सुख और दुख का दोष भगवान को देते हैं। अरे भाई, भगवान को क्यों देंगे? भगवान ने तो खुद भगवत गीता के 5वें नंबर के अध्याय 14 में कहा है कि न मैं कर्म का प्रेरक हूं, न कर्म फल का प्रेरक हूं। तो फिर हम क्यों भगवान को हर चीज का दोष मानते हैं? अभी क्या हुआ, कल जन्माष्टमी का पर्व था, तो बांके बिहारी मंदिर में बहुत भगदड़ मची, 2 व्यक्तियों का उसमें देहांत हो जाता है। तो एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और वो मुझको कॉल करके बोलते हैं कि अरे अब मैं तो कृष्ण जी का पूजा करना छोड़ दूंगा, इतना बड़ा त्योहार था, भगवान का जन्मदिन था, बांके बिहारी मंदिर बहुत तो सिद्ध मंदिर है, वहां पे भी भगदड़ में 2 लोग मर गए। और ठीक ऐसा ही उस समय हुआ था जब केदारनाथ में प्रलय और बाढ़ आया था, कि भैया हम तो केदारनाथ तो बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, और वहां पे प्रलय आया, भूकंप आया, और भगवान ने रक्षा नहीं किया, कितने लोग खत्म हो गए। तो हम शिव जी की पूजा बंद करेंगे। हम क्या करते हैं, संसार के सुख और दुख को जोड़ के हमको भगवान को देखते हैं, जो कि जिसका खंडन भगवान ने स्वयं किया है कि न मैं कर्म का प्रेरक हूं, न कर्म के फल का प्रेरक हूं। आप यदि जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, और आपका ये जो कर्म फल है ना केवल व्यष्टि, वो समष्टि रूप से भी वो सिद्धांत काम करता है। अगर हम समष्टि रूप से कोई भी मनुष्य जलवायु पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेगा तो वो पर्यावरण रिएक्ट करेगी। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मों का ध्यान नहीं करेंगे तो ये कर्म का फल ही अपने आप में रिएक्ट करेगा, ईश्वर से इसका कोई मतलब नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण 5वें नंबर के 14 नंबर के श्लोक में एकदम क्लियर लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को भी अपनी सुविधा के अनुसार हम गढ़ते हैं, हम भगवान को भी अपनी सुविधा के अनुसार से हम बनाते हैं। और कभी भी हम भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ने क्या ज्ञान दिया, इसको हम ना कभी पढ़ने की चेष्टा करते हैं, ना समझने की चेष्टा करते हैं। और जब कुछ होता है तो उस घटना की विवेचना नहीं कर पाते, और हम नास्तिकता का प्रचार करने लगते हैं कि भैया भगवान कुछ नहीं होता, भगवान होता तो इतनी गरीबी नहीं होती। अरे भैया, भगवान ने तो इतना सब कुछ दिया है कि कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं होगा। भगवान के पास इतने ऑक्सीजन है, इतने पेड़ पौधे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। ये जो कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति गरीब है, वो हमारी ही सामाजिक व्यवस्था के कारण है। हमने ही किसी को गरीब बना दिया और किसी को अमीर बना दिया, अमीर को अमीर बना रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। तात्विक रूप से देखेंगे तो ईश्वर ने हमको सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, पर हम अपने नीतियों को, हम अपने पॉलिसी को, हम अपने कानून को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें विषमता आती है। और ये जो समाज में विषमता दिखाई देती है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, भ्रष्टाचार है,
किसी के पास खाने के लिए कपड़े, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी के पास 2 वक्त का रोटी रोजी नहीं है। और वही एक ऐसा समाज है जो लोग डिनर ही 1000 का करते हैं। भाई बताइए, एक व्यक्ति के पास खाने के लिए 10 रुपए नहीं है इसी देश में, और इसी देश में एक व्यक्ति ऐसा है जो रात का डिनर 1000 रुपए 2000 रुपए का केवल डिनर करता है। तो ये इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, इसमें हमारी व्यवस्था का दोष है। उस व्यवस्था को हमने खुद बनाया। इसी तरीके से यदि हम पर्यावरण का नाश करेंगे, तीर्थ स्थल में हम अकारण भीड़ बढ़ाएंगे, अपने सकाम वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उस जगह के एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, तो अवश्य ही वो जो पवित्र स्थल है वो रिएक्ट करेगा। जब हम कोई तीर्थ में जाते हैं, पूजा स्थल में जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, तो हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ही मांगना चाहिए। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमें ऐसी ज्ञान दो, ऐसी बोध दो जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, आपके प्रति मेरी प्रेम बढ़ सके, आपके प्रति मेरी निष्ठा बढ़ सके, श्रद्धा बढ़ सके। तीर्थों का निर्माण इसी कारण किया गया है ताकि हम वहां पे साधना कर सके, आध्यात्मिक साधना कर सके, और उस तीर्थ के वातावरण को पवित्र रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और जब हम अपने सकाम वासनाओं को लेके जब हम तीर्थ स्थल में जाते हैं कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मेरे घर में 5 मंजिल घर बन जाए, मेरे पास कार आ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, इत्यादि इत्यादि अपने सकाम कर्मों को लेकर के ऐसे स्थान में जाते हैं जहां पे केवल साधना के लिए बनाया गया है, तो वो स्थान जरूर रिएक्ट करता है। तो भगवान कहते हैं कि ना मैं कर्म का प्रेरक हूं, ना मैं कर्म फल का प्रेरक हूं। ये जो कर्म और कर्म फल है ये मनुष्य के निज स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। और ये भगवान 5वें नंबर के श्लोक में 5वां अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहते हैं। इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान तो सूर्य के जैसे हैं, भगवान तो सूर्य के जैसे हैं, और हम क्या है? पानी के जैसे हैं। और हम नदी या पानी के जैसे हैं। अगर हमारा पानी जो है चंचल रहेगा, हमारे नदियां जब चंचल रहेंगी तो उसमें सूर्य का जो किरण है वो हिलता डुलता दिखाई देगा, स्थिर दिखाई नहीं देगा। और हम दोष मढ़े कि सूर्य हिल रहा है, तो हमारा ही वो गलती है। आप अपने पानी को शांत कर दीजिए तो उसमें सूर्य का जो प्रतिबिंब बनेगा वह हिलेगा डुलेगा नहीं। और यदि आपका पानी गंदा है, आपके पानी में चंचलता है, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी चंचल रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। तो इसी कारण दोष सूर्य का नहीं है, दोष जल का दोष है। जो जल का दोष है, जल यदि हिलना बंद कर दे तो सूर्य भी स्थिर हो जाएगा, और सूर्य तो हमेशा से ही स्थिर है। तो इसी प्रकार जीव का जो कार्य है वो आत्मा का दिया हुआ लगता है, ईश्वर का दिया हुआ लगता है, लेकिन वस्तुतः जीव का जो कार्य है ईश्वर का या आत्मा का दिया हुआ नहीं होता है, वह उसके निज स्वभाव से ही प्रवृत्त होता है। तो ये स्वभाव जो है उसी को ही ईश्वर की माया कहते हैं। और माया को समझना है, माया को हम जानना चाहते हैं, तो ईश्वर और हमारा जो स्वभाव है वही ईश्वर की माया है। हम अपने स्वभाव से ही तो पीड़ित रहते हैं, अपने स्वभाव से ही हम ग्रसित रहते हैं। तो जो जीव का स्वभाव है वही वस्तुतः माया है, और इसी माया, इसी स्वभाव के कारण ही हम जन्म कर्म के बंधन से में प्रवृत्त होते हैं। हम अपने स्वभाव को ठीक कर लें, अपने स्वभाव को हम पवित्र कर लें, सात्विक कर लें, तो हमको वैसा ही परिणाम देगा। हम अपने स्वभाव को यदि तामसिक कर लें तो वो वैसा ही परिणाम देगा। हम अपने स्वभाव को राजसिक कर लें तो वो वैसा ही परिणाम देगा। तो ये जो स्वभाव है यही ईश्वर है, यही माया है, और माया कहीं नहीं है। तो भगवान कहते हैं
कि मैं ईश्वर जो है, भगवान है, वो कर्म का प्रेरक नहीं है, माया कर्म का प्रेरक है। और ये जो माया है हमारा खुद का स्वभाव है, और इस माया को माया की जो रचना है हम स्वयं अपने कर्मों से करते हैं। हम अपने कर्मों को ठीक कर लें, ये जो स्वभाव रूपी माया है वो भी ठीक हो जाएगी। हम अपने कर्मों में गड़बड़ी करें तो स्वभाव रूपी माया ही अपने हिसाब से काम करेगा। इसको और भी अच्छे से समझाएं, अगर भगवत गीता के 5वें अध्याय के 14वां श्लोक को और अच्छे से समझाएं तो आप मान के चलिए कि जो ईश्वर है वो बिजली के समान होता है, इलेक्ट्रिसिटी के समान होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी ताप भी देती है, शीत भी देती है। यह यंत्र पर निर्भर करता है कि यंत्र उस इलेक्ट्रिसिटी के ताप का, उस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से उपयोग करता है। यदि वह उससे शीत प्राप्त करता है कि ताप प्राप्त करता है, वो अपने संस्कार उस यंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से ईश्वर किसी कर्म के प्रेरक नहीं होते हैं, न किसी कर्म फल के प्रेरक होते हैं। ये जो कर्म और कर्म फल होता है वह जीव का खुद के स्वभाव से ही उत्पन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। आप जैसा कर्म करेंगे तो वैसा ही फल होगा। तो इस प्रकार से भगवान इसमें इस चीजों पे, इन सब श्लोक पे वो बात करते हैं। तो अगर हम इसको पुनः हम देखें, ये 14 तक के श्लोक को यदि हम अच्छे से और पुनः विश्लेषण करें तो 5वें नंबर के 6वें नंबर के श्लोक में भगवान अर्जुन को कहा है कि कर्म योग से ही संन्यास सधता है। ये सूत्र नंबर 1 है। अभी जो 6 से 14 तक हम बात की कि कर्म योग के माध्यम से ही संन्यास सधता है, सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2 यह है कि जो कर्म योगी है वो कर्म में कब लिप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी कर्मयोग में लिप्त होने से बच सकता है यदि वह जितेंद्रिय है और यदि वह विशुद्धात्मा है, शुद्ध आत्मा है, और यदि वह सारे प्राणियों को अपना आत्म स्वरूप मान करके काम करता है। तो ये सूत्र नंबर 3 है कि अगर आप कर्म योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ये चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। पहला है आप जितेंद्रिय हो, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो, और दूसरा है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो, और तीसरा है कि संपूर्ण भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों का जो आत्म स्वरूप परमात्मा है उसको अपना ही स्वरूप मान करके आपको कर्म करना है। तो ये कर्म योगी के लिए 3 सूत्र भगवान कहे हैं। तो इसमें आपको कर्म लिप्त नहीं होता। 8वें और 9वें नंबर के श्लोक में भगवान सूत्र देते हैं कि हमको इतना जागरूक रहना चाहिए कि हमारा जो प्रत्येक क्रिया, चाहे वो सुनना हो, स्पर्श करना हो, सूंघना हो, भोजन करना हो, देखना हो, गमन करना हो, सोना हो, श्वास लेना हो, बोलना हो, त्यागना हो, आंखें मूंदना हो, जो सब चीजें इतने जागरूकता से घटित होना चाहिए कि हम अकर्ता के भाव में रह सके, हम साक्षी भाव में रह सके। ये सूत्र नंबर 3 है जो 8वें और 9वें नंबर में भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं। 10वें नंबर पे भगवान एक सूत्र देते हैं कि पाप से हम कैसे बच सकते हैं, कि ऐसा क्या करें कि पाप कर्म हमको स्पर्श न करे। और इसके लिए भगवान सूत्र देते हैं 11वें श्लोक में। भगवान कहते हैं कि हमको 2 काम करना चाहिए पाप से यदि हम बचना चाहते हैं। पहला है कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना चाहिए, और दूसरा है आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ये आसक्ति का त्याग हुआ
और कर्मों को आपने ईश्वर में अर्पण करना, अर्पण मतलब भगवत बुद्धि से आप कर्म करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के पाप से बच सकते हैं। उसके बाद 12वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीवन में शांति की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसका सूत्र भगवान 11वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम अपने जीवन में शांति की शांत सॉरी 11वें नंबर 10वें नंबर में भगवान बताते हैं कि पाप कर्मों से कैसे बचना चाहिए। 11वें नंबर में भगवान ये सूत्र बताते हैं कि मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति को त्यागना चाहिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो अंतःकरण की शुद्धि तभी होगी जब आप मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, तीनों चीजों से आसक्ति का त्याग करेंगे। कई बार हमारा आसक्ति केवल इंद्रियों से त्याग होता है, मन से हम त्याग नहीं कर पाते। कई बार हम अंतःकरण से चीजों को त्याग नहीं कर पाते। तो भगवान बोलते हैं कि आसक्ति का त्याग तीनों स्तर पे होना चाहिए। मनुष्य जो है 3 स्तर पे जीता है, शरीर के स्तर पर जीता है, बुद्धि के स्तर पर जीता है और अंतःकरण मन के स्तर पर जीता है। और मानो ये तीनों अलग अलग हमारे व्यक्तित्व के आयाम है, डायमेंशन है, और इन तीनों से ही मिलकर के एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो भगवान कहते हैं कि आसक्ति का त्याग इंद्रियों से भी होना चाहिए, आसक्ति का त्याग मन से भी होना चाहिए और आसक्ति का त्याग बुद्धि से भी होना चाहिए। तो तीनों तरीके से हम आपको आसक्ति का त्याग करना चाहिए और तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि कैसी होगी, इसका सूत्र भगवान 11वें श्लोक में बताते हैं कि यदि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से किसी भी प्रकार की आसक्ति का त्याग कीजिए। तो कई बार हम देखते हैं कि हम इंद्रियों से आसक्ति का त्याग कर देते हैं, हम घर छोड़ देते हैं, हम परिवार को छोड़ देते हैं, हम लहसुन प्याज मांस मदिरा सब छोड़ देते हैं और किसी भी प्रकार के आसक्ति वाले कर्म नहीं करते, जंगल में जाके बैठ जाते हैं। पर जंगल में हमने तो बाह्य रूप से, इंद्रियों से तो हम लोगों ने आसक्ति को त्याग कर दिया, लेकिन त्याग की भी आसक्ति होती है। हम लोगों को बताते भी फिरते रहते हैं कि भैया मैं YouTube में देखती हूँ, बताते फिरते रहते कि मैं एक समय में बहुत बड़ा इंजीनियर था और मैंने त्याग के अभी साधु बन गया, मेरे फलाना ऐसा था, ठिकाना ऐसा था। तो वो उन्होंने त्याग तो दिया, पर त्यागने के बाद भी त्याग की आसक्ति बनी हुई है कि मैंने त्याग दिया, उसकी भी आसक्ति बता रहे कि मैं किसको किसको त्यागा हूं। तो भगवान कहते हैं कि भैया आपको त्याग करना है, अनासक्त होना है तो मन से भी अनासक्त हुई, बुद्धि से भी अनासक्त हुई और अंतःकरण से भी अनासक्त हो। यदि होते हैं तो आपका चित्त शुद्ध होगा। अब ये चित्त शुद्धि के उपाय भगवान ने बता दिया, पाप से आप बच जाएं, इसके उपाय भी भगवान ने आपको बता दिया। अब भगवान उपाय बताते हैं कि जीवन में शांति कैसे आए। आज देखिए हमारे जीवन में शांति की बहुत कमी है, हर व्यक्ति हर अशांत है। तो शांति की स्थापना कैसी होगी, तो इसका जो सूत्र है भगवान कृष्ण 12वां श्लोक में बताते हैं कि शांति कैसी होगी। तो भगवान कहते हैं कर्म फल के त्याग से शांति होगी और कर्म फल की कामना से बंधन होगा। एकदम सिंपल सूत्र भगवान 12वें नंबर पे बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है तो कर्म के फल का त्याग करे, कर्म फल का त्याग करे। और कर्म फल का त्याग को हम और सरल शब्द में क्या कहें कि किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। आप देखिए हमारे जीवन में जो अशांति है वो क्यों है कि हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं। हम सेवा के भी काम कर रहे हैं, हम
अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं, तो ये उम्मीद हमको अशांत कर सकता है। और इसी कारण भगवान कहते हैं कि अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म फल की कामना से बचना चाहिए। अब कर्म फल की कामना थोड़ा बड़ा हिंदी का शब्द है। कर्म फल की कामना क्या है? काम इसका सिंपल अर्थ क्या है? इसका सिंपल अर्थ है कि किसी भी प्रकार की उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए। आपका जो कर्म है वो आप उस कर्म का अनुष्ठान कीजिए और उसके बाद भूल जाइए। अगर आप उम्मीद रखते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अशांति आएगी। तो बहुत सुंदर 12वें नंबर श्लोक में भगवान ने एक सुंदर सूत्र दिया कि उम्मीद त्यागो, शांति पाओ, और उम्मीद लगाओ और अशांति पाओ। तो ये 12वां नंबर का सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण इसमें शांति कैसे मिलेगा इसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद 13वां नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है। तो इसमें सुखी में रहने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति सुख में रह सकता है जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के 9 द्वारों को कंट्रोल कर लिया है, वश में कर लिया है। जिसको लगता है कि उनके शरीर के जो 9 द्वार हैं, जिस व्यक्ति का वश में हो गया है, तो अपने अंतःकरण को जिस व्यक्ति ने वश में कर लिया है, वो जीवन में सबसे आनंद पूर्वक रह सकता है। तो ये 9 द्वार क्या है? हमारी 2 आंखें हैं। इस पे यदि आपका कंट्रोल रहे, ज्ञान विवेक पूर्वक बुद्धि से, मन से अंतः, और आपकी 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, और 1 गुद्दा है, और 1 उपस्थ है। यदि इन 9 द्वारों को, शरीर के 9 द्वारों को आप नियंत्रित करें, तो आप निडरता के साथ सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आनंद का सूत्र क्या है? भगवान कहते हैं आनंद का सूत्र तब आप अपने जीवन में तभी आनंदित रह सकते हैं जब आप अपने शरीर के स्वामी बनेंगे। जब हम बोलते हैं कि 9 द्वार को कंट्रोल में रखना, मतलब क्या? आप जब अपने शरीर के स्वामी होंगे तब आनंद से जीवन बिताएंगे। और आप यदि शरीर के गुलाम होंगे, इन 9 द्वारों के गुलाम होंगे, तो कभी आनंद से जीवन नहीं बिता पाएंगे। आपकी जो कान है वो सुंदर सुंदर गाने सुनना चाहते हैं, गाना नहीं मिला, गाली मिला, दुखी हो गए। आपके जो कान हैं वो सुंदर सुंदर खुशबू लेना चाहते हैं, खुशबू नहीं मिला, दुखी हो गए। आपकी जो जिह्वा है वो सुंदर सुंदर वस्तुओं को खाना चाहते हैं, अलग अलग स्वाद को टेस्ट करना चाहते हैं, नहीं मिला, दुखी हो गए। तो ये जो हमारे 9 शरीर के द्वार हैं, इनके जब आप स्वामी बन जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं आप यदि इन 9 द्वारों के गुलाम बन जाएंगे तो आप सुख पूर्वक दुखी होंगे, हमेशा दुख में रहेंगे। तो ये 13वां नंबर का सूत्र है। तो ये आप देखिए, श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 14 तक एक एक श्लोक अलग अलग सूत्रों को बताता है। डर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? श्लोक नंबर 6। हमको पाप से बचने के लिए क्या सूत्र होना चाहिए? पाप से हम कैसे बचेंगे? श्लोक नंबर 10। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति कैसे आए, तो श्लोक नंबर 12। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद पूर्वक हम कैसे रहें, सुखी से कैसे रहें, तो श्लोक नंबर 13। यदि हम चाहते हैं कि साक्षी भाव की साधना कैसे करें, हम कैसे अंदर में जागरूकता लाएं, तो श्लोक नंबर 8 और 9 कि हम अपने एक एक काम को कैसे हम उसको जागरूकता के साथ करना चाहिए, श्लोक नंबर 8 और 9 बताता है। इसी तरीके से यदि हम
बात करें कि अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, अपने अंतःकरण को मैं कैसे शुद्ध कर सकता हूँ, तो श्लोक नंबर 7। तो ये जो अलग अलग श्लोक है, अलग अलग साधना का सूत्र बताते हैं, और अंत में 14 नंबर का श्लोक बताता है कि जो ईश्वर है वो कोई कर्मों का प्रेरक नहीं होता और ना ही किसी भी कर्म के फल का प्रेरक होता है। ये जो कर्म है, कर्म की जो प्रेरणा है आपके स्वभाव से मिलता है, और वो जो कर्म का फल है, कर्म होने के बाद उससे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, सुख या दुख के रूप में, लाभ या हानि के रूप में, उससे आपको फल की प्राप्ति होती है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा फल रहेगा। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं होता। ईश्वर कहते हैं कि इसमें मेरा कोई नहीं होता। ये व्यक्ति के स्वभाव, स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवान ने कहा न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्त। आपका जैसा स्वभाव है उसी के प्रेरणा से आपको ये चीजें मिलेंगी। और हम जो कहते हैं ना, माया, ईश्वर की माया बहुत बलवान होती है, ये स्वभाव को ही ईश्वर की माया कहा जाता है। आपका जैसा स्वभाव, आपका वैसा ही आपका जो संसार होगा वैसे आपको दिखेगा। एक व्यक्ति के लिए संसार बहुत ही सकारात्मक दिखता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, उसके लिए ईश्वर की माया बहुत सुहावनी है। एक व्यक्ति के लिए संसार दुखपूर्वक दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वह उसका स्वभाव से ही उस चीजों को वैसे देख पाता है। तो जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा ही चश्मे से आप इस सृष्टि को देखेंगे। तो भगवान कहते हैं इस कारण हमको अपने स्वभाव पे ध्यान देना चाहिए, स्वभाव का नियमन करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं यही तत्वबोध है। आत्मा, परमात्मा, स्वभाव, माया, ब्रह्म, जगत, इस तत्व को सही तरीके से, ये तत्व को आपको जानकारी हो रही है, ये तत्वबोध है। और जब इस जानकारी के आधार पर जब उसको आप अपने जीवन में अनुभूति करने लगेंगे तो वह आपका यथार्थ का बोध होगा, आप उसमें यथार्थ में जाएंगे। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सूचनात्मक है, परिचयात्मक है, तत्व का बोध कराता है, और इसी भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर आपको यथार्थ बोध। यथार्थ मतलब क्या? यथार्थ मतलब वही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो ब्रह्म है ब्रह्म ही सत्य है। और जब इस तत्व का जब आप बोध करने लग जाएंगे तो वह आपका यथार्थ बोध होगा, यथार्थ की उपलब्धि होगी। तो इस तरीके से भगवत गीता का ये जो 5वां अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वें अध्याय के बाद ही हम 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 6वें अध्याय का जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, 6वें अध्याय का जो तत्व ज्ञान है वो हमको तभी हम समझ पाएंगे जब हम 5वें अध्याय को बहुत बारीक से, बहुत गंभीरता से और बहुत सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेंगे। तो आपको इन सारे अध्यायों को पुनः पढ़ना चाहिए। और एक निवेदन यह भी है कि भगवत गीता का जब क्लास होता है तो आप इसको जरूर पढ़िए, पहले से पढ़ के बैठिए कि क्या क्या आज करने वाले हैं, तो वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। और गीता प्रेस गोरखपुर का जो अनुवाद होता है वो बहुत ही अच्छा अनुवाद होता है, आप उसको एक प्रमाणित अनुवाद मान सकते हैं। इसके अलावा पीडीएल का भी जो अनुवाद है वह भी बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट अनुवाद किया गया है भगवत गीता का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम रामकृष्ण मिशन का और गायत्री परिवार का, और यदि हम देखें चिन्मय मिशन का भी जो भगवत गीता का जो तात्पर्य होता है बहुत ही संतुलित और सधा हुआ होता है। और भी बहुत संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छा ट्रांसलेट किए हैं। पर कुछ लोग ऐसी भी संस्था है जो भगवत गीता के आड़ में अपने ही थ्योरी को घुसाने की कोशिश करते हैं। तो उनके तात्पर्य उनके भगवत गीता के ट्रांसलेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। मैं एक भगवत गीता पढ़ी थी
जहाँ पे भगवान बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किए हैं, बुद्धिर योग। तो उनके जो संस्था के ट्रांसलेटर है उसको उसमें भी भक्ति योग लिख दिए थे। भगवान ने क्लियर में एक जगह कर्म योग लिखा है, उसके ट्रांसलेटर में भी ट्रांसलेटर है वो भी उसमें भक्ति योग लिख दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गीता को बहुत प्रामाणिक तरीके से ट्रांसलेट नहीं करती। वे अपने मत और सिद्धांतों को रखने के लिए भगवत गीता के शब्द का सही अर्थ नहीं निकालते हैं। तो ये कुछ प्रमाणित पुस्तकें हैं, और भी पुस्तकें हैं जिनके आप श्लोक अर्थों को पढ़िए, और अगर पहले आप पढ़ के आएंगे तो चीजें और भी आसानी से समझ आएंगी। पर आज इतना है कि भगवान कृष्ण ने श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 14 तक अलग अलग श्लोक में अलग अलग सूत्रों के बारे में बताया है, अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताया है, अलग अलग तरीके से हमको मार्गदर्शन किया है कि डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, भय को पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, जागरूकता साक्षी भाव के विकास के लिए किन किन चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भगवान ने कहा है कि कर्मयोगी के 3 गुण, महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं। भगवान ने कहा कि जो प्रकृति में जो प्रकृति में जो सकारात्मक नकारात्मक परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं उसके प्रेरक कौन है, कर्ता कौन है, इत्यादि विषय पे भगवान ने बहुत ही गुह्य तरीके से उन्होंने जानकारी प्रदान किया है। और जब हम अगले सत्र में बात करेंगे कि यथार्थ बोध और तत्व बोध, जिसके बारे में हमारे एक भाई ने पूछा था, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे और भी डिस्कशन करेंगे। न केवल यही बल्कि आज जो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, चर्चा किया, बातें किया, उसमें भी संबंधित प्रश्नों को आप अगले सत्र में पूछ सकते हैं। लेकिन बार बार मैं कहती हूँ कि भगवत गीता का आप अध्ययन कीजिए, प्रणयन कीजिए, और उनके सूत्रों को एक डायरी बना के उन सूत्रों को लिखिए। निश्चित रूप से आपके साधना के लिए ये सारे सूत्र बहुत काम आएंगे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी आती थी तो मैं माता भगवत गीता की, उन्होंने कहा, गीता माता के शरण में मैं जाता था। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे राष्ट्रपिता ने कहा कि इतने बड़े उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, और उनका कहना था कि जब मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो मैं गीता माँ के शरण में जाता हूँ। और उनके विपरीत जिन्होंने जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि की बात करें, विपिन चंद्र पाल, तो कहा जाता था कि जब कोई, गांधी जी का तो मैंने बताया कि वो गीता को माँ मानते थे, माँ की शरण में जाते थे। और हमारे जो क्रांतिकारी होते थे, ऐसा लिखा होता था कि क्रांतिकारियों को जब अंग्रेज पकड़ती थी तो उनके हाथों में 2 पुस्तक हुआ करता था। एक हाथ में भगवत गीता होता था और दूसरे हाथ में स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें होती थी। तो उस समय के क्रांतिकारी क्या भी प्रेरणा स्रोत भगवत गीता रहा है। भगवत गीता न केवल आध्यात्म या धर्म के पथिकों के लिए उपयोगी है, बल्कि भगवत गीता सामान्य सांसारिक व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना आवश्यक है, उसके सूत्रों, उनके श्लोकों का मनन करना आवश्यक है, चिंतन करना आवश्यक है, और उसके अनुसार अपने जीवन को गढ़ना भी आवश्यक है। तो आपने मुझे बहुत शांति से, धैर्यता के साथ सुना, और अगले सत्र में हम पुनः मुलाकात करेंगे प्रश्नोत्तरी सत्र के साथ, चर्चा सत्र के साथ। तो तब तक के लिए विदा चाहते हैं और प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।